अगर आपने अपना पैन कार्ड बनाया है या फिर किसी से अपना पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किया है और आपको अभी तक आपका पैन कार्ड नहीं मिला है, यानी कि आपने पेमेंट भी कर दिया, सब कुछ कंप्लीट है, आपका ईमेल आईडी पे भी पैन कार्ड आ गया है, लेकिन आपके होम एड्रेस पे आपको पैन कार्ड नहीं मिला है, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका अगर पैन कार्ड आपके होम एड्रेस पे नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है और आप कैसे उसको अपने घर पे मंगा सकते हैं फिर से। अगर आपका पैन कार्ड वापस चला गया हो, चाहे आपका पैन कार्ड गलत डिलीवर्ड हो गया हो, कोई भी कंडीशन हो, आपका पैन कार्ड आपको फिर से मिल पाएगा एकदम से फ्री में। कैसे मिलेगा, सारी जानकारी हमने आपको आज इस वीडियो में बताई हुई है। तो जिन लोगों का पैन कार्ड अभी तक उनके पास नहीं मिला है तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है सुशील कुमार और आप देख रहे हैं डेली नया सीखो। फ्रेंड देखिए, अगर आपने अपना पैन कार्ड ऑनलाइन अप्लाई किया है खुद से, चाहे आपने किसी और से करवाया हो, सीएससी सेंटर, पैन कार्ड सेंटर से, और अगर आपको अभी तक आपका पैन कार्ड नहीं मिला है तो मैं आपको बताऊंगा आज कैसे आप फिर से अपने पैन कार्ड को घर पर मंगा सकते हैं एकदम से फ्री में। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट अलग से नहीं देना है, क्योंकि आपका जो पेमेंट है वो आप पहले से दे चुके हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, अपने भारत में केवल दो ही कंपनी है जो कि पैन कार्ड बनाती हैं, एक है UTIITSL और एक है NSDL। ठीक है, दोनों ही कंपनी पैन कार्ड बनाती हैं। अब आप ये देख लीजिएगा कि आपने किस से अप्लाई किया है, तो आपके पास स्लिप होगी, वहां पर लिखा हुआ होगा ऊपर कि आपने UTIITSL से पैन कार्ड बनाया है या आपने NSDL से पैन कार्ड बनाया है। जिस कंपनी से भी आपका पैन कार्ड बना हो वहां की आपको वेबसाइट ओपन कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको ओपन करके बता देता हूं। देखिए, ये तो UTIITSL है और एक ये वेबसाइट है, ये है आपकी NSDL। आप देख लीजिएगा कि आपने किस वेबसाइट से अपना पैन कार्ड बनाया है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपके पास स्लिप मिली होगी, वहां पे देखिए अगर UTITSL से बनाया है आपने तो आपको कूपन नंबर मिला हुआ होगा। ठीक है, अगर आपने NSDL से बनाया होगा तो इनको भी आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो आपको मिला होगा। अब आपको क्या करना, देखिए अगर आपका UTI से बना है तो आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर का जो भी एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है, और NSDL से बना है तो आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, आपको यहाँ पे डाल लेना। तो हम इसको डालने के बाद अभी सबमिट पे क्लिक करके आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने अभी क्या कर लिया, मैंने अपना भी जो CSC है वो अपना ओपन कर लिया। देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पैन कार्ड बनाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। तो मेरे को अभी इनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मालूम है, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपको ये नीचे वाला चेक करना, ठीक है, ये एप्लीकेशन नंबर, ठीक है, ये आपका चेक करना है। आपको करना कुछ नहीं है, ये एप्लीकेशन नंबर है, कूपन नंबर जिसको बोलते हैं, ये आपको कॉपी कर लेना है, ये आपके पास लिखा हुआ होगा, वो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर में आपको डाल देना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है और आपको ये कोड डालना है, फिर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद कैसा ऑप्शन खुलेगा, देखिए मुझे इनकी डेट ऑफ बर्थ अभी नहीं मालूम है तो मैं डायरेक्ट आपको CSC में बता देता हूँ। जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके से ही ओपन हो जाएगा, वहां पे भी आप डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालेंगे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कूपन नंबर आ चुका है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है योर एप्लीकेशन इज प्रोसेस सक्सेसफुली, पैन कार्ड डिस्पैच थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट वाइड कंसाइनमेंट नंबर, ये लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि इनका जो पैन कार्ड है वो बन चुका है और यहाँ पे स्पीड पोस्ट यानी कि पोस्ट ऑफिस से, देखिए ये नंबर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर से इनको 16/12/2012 को भेज दिया गया है और योर ई पैन कार्ड हैज बीन सेंड सक्सेसफुली टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। देखिए ईमेल आईडी पर इनका जो ई पैन कार्ड है वो भेज दिया है। ठीक है, हमें इस नंबर को कॉपी कर लेना है और हमें एक नया टैब ओपन कर लेना है पोस्ट ऑफिस का, इसका भी लिंक मैं आपको डाल दूं। उसके बाद आपको यहाँ पे कंसाइनमेंट जो नंबर है वो आपको डाल देना है, फिर आपको ये जो कोड है, ये कोड लगा हुआ है, ये कोड आपको यहाँ पे डाल देना है, फिर आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। 20/12 को आपका पैन कार्ड वहां से डिस्पैच हुआ है और आज 22 तारीख है, पूरा डेट और टाइम लिखा हुआ, कहां से निकला है, कहां पहुंचा है, कब तक आपको मिल पाएगा, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है प्रॉपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आपका पैन कार्ड यहाँ पे डिलीवर्ड हो गया है, ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आपका पैन कार्ड यहाँ पे डिलीवर्ड हो गया है और आपको नहीं मिला है तो आपको क्या करना है, आपको पोस्ट ऑफिस के पास सीधा जाना है। वहां पे आपको उनको बताना है कि सर ऐसे ऐसे मेरा पैन कार्ड आया था लेकिन मुझे अभी तक नहीं मिला है और मेरा जो पैन कार्ड है वो डिस्पैच दिखा रहा है, और अगर आपने डिलीवर किया है तो ये किसको किया है वो मुझे बता दीजिए। तो वहां पे वो चेक करके बता देंगे कि आपका पैन कार्ड किसको दिया है। हो सकता है आपके परिवार में दे दिया हो या अड़ोसी पड़ोसियों को कहीं दे दिया हो, किसी गलत एड्रेस पर तो नहीं चला गया है। इस तरीके से आप वहां पे अपनी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो जो भी सॉल्यूशन है वो आपको वहां पे बता देंगे। ठीक है, अब एक बात और आती है, हो सकता है कि आपका पैन कार्ड आपको मिला ही ना हो, ठीक है, वहां से आ गया हो और आपका डिस्पैच भी हो गया हो, सब काम हो गया हो, डिलीवर्ड भी हो गया हो, लेकिन आपको नहीं मिला है। अब आप फिर से कैसे मंगा पाएंगे, उसका भी सेम तरीका है।
यही तरीका आपका यूटीआई का है, यही आपका एनएसडीएल का, यानी कि आप दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वहां पे ट्रैकिंग नंबर होता है, उससे आप देख लीजिए कि आपका पैन कार्ड कहां पे है। अब मान लीजिए आपका पैन कार्ड डिलीवर हो गया है, पोस्ट ऑफिस भी आपकी कोई हेल्प नहीं कर रही है, ठीक है। आपका पैन कार्ड डिलीवर हो गया गलत एड्रेस पे, पोस्ट ऑफिस बोल रही है कि हमने आपको डिलीवर कर दिया है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, अगर आपने एनएसडीएल से अपना पैन कार्ड बनाया है तो ये ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए। देखिए, ये ईमेल आईडी आपके सामने लिखी हुई है, ठीक है। इस ईमेल आईडी को आप नोट कर लीजिए। ये ईमेल आईडी आपको क्या करना है, इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। वहां पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर लिखना है, अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, अपनी ईमेल आईडी, सब कुछ मेंशन करना है। और आपको वहां पे बताना है कि सर ऐसे ऐसे मैंने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया था और मेरा पैन कार्ड अभी तक मुझे नहीं मिला है। आपको हो सकता है वहां से मेल भी आएगा कि आपका पैन कार्ड डिलीवर हो चुका है, तो आपको उनको बता देना है कि सर मेरा पैन कार्ड मुझे डिलीवर्ड नहीं हुआ है, इन लोगों ने पता नहीं किसी दूसरे एड्रेस पे इनको भेज दिया है और मेरे को नहीं मिला है। आप चाहे तो उसको कंफर्म कर दीजिए। तो ये आपका जो पैन कार्ड है फिर से आपको भेज देंगे आपके एड्रेस पे। इसके लिए आपको कोई भी अलग से पैसा नहीं देना है। वहीं आपका अगर पैन कार्ड देखिए यूटीआई से अगर आपने अपना पैन कार्ड बनाया है तो सेम कंडीशन वो भी होती है। देखिए, आप ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। फिर वही आपको इस पे बताना है कि सर ऐसे तो मैंने अपना पैन कार्ड अप्लाई किया था और मेरा पैन कार्ड मुझे अभी तक नहीं मिला है, और मिला भी है तो पता नहीं इन लोगों ने कहीं और डिलीवर कर दिया है, मेरे होम एड्रेस पे मुझे नहीं मिला है। तो यहाँ पे भी आपको अपना जो भी कूपन नंबर है, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, पूरी आपको अपनी जो भी प्रॉब्लम है वो आपको नोट कर देनी है और इनको भेज देना है। फिर ये आपका पैन कार्ड आपके होम एड्रेस पे भेज देंगे। इसके लिए भी आपको अलग से कोई भी चार्ज नहीं देना है। और अगर आपका कोई डाउट है यार, आपको कुछ पूछना है, तो देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। यूटीआई का भी कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है और देखिए एनएसडीएल का भी आप सामने यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप फोन करके पूरी स्थिति को चेक कर सकते हैं कि सर ऐसे ऐसे मेरे साथ में हुआ है, मेरे पैसे भी चले गए और मेरा जो पैन कार्ड है वो भी मुझे अभी तक नहीं मिला है। तो फ्रेंड देखिए, आज की वीडियो में हमने आपको बता दिया है कि अगर आपने अपना पैन कार्ड खुद से अप्लाई किया है या किसी और से अप्लाई किया है, सीएससी सेंटर से अप्लाई किया है, पैन कार्ड सेंटर से अप्लाई किया है और अभी तक आपको पैन कार्ड आपका नहीं रिसीव हुआ है, तो आज की वीडियो में हमने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया है कि कैसे कैसे आपको अपना पैन कार्ड का स्टेटस चेक करना है। वहां पे आपको सब कुछ बताया है कैसे आप उसको फाइंड कर सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड पोस्ट ऑफिस में आया है तो आप पोस्ट ऑफिस में जाकर भी पता कर सकते हैं। अगर पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी अगर आपके डिलीवर्ड हो चुका है रॉन्ग एड्रेस पे, तो आप ऐसे ईमेल करके भी अपने पैन कार्ड को मंगा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। और अगर आपको लगता है कि अगर आपके पोस्टमैन आपको जानते हैं, ठीक है, तो आप उनको पहले से ही कॉल कर सकते हैं। जैसे कि आपने अपना पैन कार्ड अप्लाई कर दिया, उसके 4-5 दिन बाद आप उनको कॉल कर दीजिएगा कि भाई साहब ऐसे से मेरा पैन कार्ड आ रहा है, प्लीज आप मुझे दे दीजिएगा, क्योंकि पिछली बार मेरा जो पैन कार्ड है या जो भी है भाई वगैरह का वो आपने नहीं दिया था, तो प्लीज इस बार मुझे मेरा पैन कार्ड आप दे दीजिएगा। जिससे कि उनके नोटिस में रहता है, कभी भी उनके पास अगर आपका पैन कार्ड आएगा तो वो आपका पैन कार्ड आपको दे देंगे, क्योंकि आप उनको बार बार रिमाइंड कराते रहिए। बहुत सारे यूजर ऐसे भी हैं जो गांव में हैं, उनके साथ में ही ऐसी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है। तो आज के वीडियो में हमने आपको जो कुछ भी बताया है इससे संबंधित अगर आपकी कुछ भी परेशानी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी पैन कार्ड से रिलेटेड, तो आप हमें हर बार की तरह कमेंट कर सकते हैं। हमसे जो भी आपकी हेल्प होगी हम हमेशा आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे।